हेलो, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। आज मैं अंबाला सिटी में हूँ और मेरे साथ है कंपटीशन की विनर परवीन और उसके पेरेंट्स और बाकी सारे लोग आए हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत खुशी का माहौल है और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बच्चा है वो एक रोल मॉडल बना हुआ है। उस बच्चे को देख के और बच्चे भी इंकरेज करेंगे और बच्चे भी मोटिवेट होंगे। उन बच्चों का भी विनिंग मोमेंटम बनेगा। जैसे कि मेरे कंपटीशन में हमेशा होता है कि मैं ऐसा नहीं बच्चे को उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा विनर है। मेरे नजर में सारे बच्चे भी विनर हैं। बस थिंग इज दैट कि हाउ विनिंग मोमेंटम कैन गो ऑन। एक बच्चा किस तरीके से रोल मॉडल बनके और बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, ये सबसे बड़ी पहल है। एंड द थिंग इज दैट कि सबसे बड़ी बात है कि आज सभी लोग कहते हैं कि टैलेंटेड है बच्चा, टैलेंटेड है। बट दिस इज टाइम कि आज टैलेंट एक जगह जाकर रुक जाता है। मैं नॉट ए टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, अपनी फंक्शन प्लानिंग काम करता हूँ। काफी 250-300 बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ और उन बच्चों के जो सपने हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो करना चाहते हैं, उसको साकार करने में उनकी मदद करता हूँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले मैं कलकत्ता में पास में गया था। और थिंग इज दैट कि जिस बच्चे में हंगर है, जिस बच्चे में लेजर फोकस है, जिस बच्चे में एक क्रेजीनेस है, उसके लिए मैं सच में तैयार हूँ और उसके विनिंग मोमेंटम के लिए मैं हमेशा हेल्प करने को अपने आप को आगे रखना चाहता हूँ। और ये अभी 250-300 बच्चे हुए हैं, 1 लाख बच्चों तक पहुँचने की मेरी मुहिम है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट है, लोगों का प्यार है, मैं हमेशा जो है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आगे करूँगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता रहूँगा। और इवन बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी और वो साथ में जो भी लोग हैं उनके लिए भी अपना कुछ इंकरेजमेंट, इस तरीके से मेरा अपना कुछ मुहिम है। एंड नाउ मैं कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि हाउ दिस इज वर्क। कि मेन थिंग इज दैट कि इस बच्चे में मेन चीज है वो है लेजर फोकस। जब लेजर एक जगह पड़ता है तो वो जगह को खाक कर देता है। बाकी कोई भी चीज है, मैंने अपने कंपटीशन बताता हूँ कि नॉलेज है, मनी है, या आपके पास जो लक है, लोगों का सपोर्ट है, वो एक जगह जाके रुक जाता है। मगर एक इंसान का जब फोकस होता है तो फोकस जाके वो सब चीज एकदम अलग हो जाती है। मैंने अपने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था। एक लड़की लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर साइकिल चला के चली गई। अपने पिता को उसने बिहार ले गई थी जब लॉकडाउन का टाइम था। उसने ना तो कोई ट्रेनिंग ली थी, ना तो उसने कहीं पे कुछ उसका वो था, उसका केवल फोकस था। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक आईएएस ऑफिसर थी, वो अंधी थी, वो आईएएस ऑफिसर बनी। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर हो तो कैसे देश को चलाओगे। उसने कहा देश को चलाने के लिए दृष्टि नहीं चाहिए होती, दृष्टिकोण चाहिए होता है, एटीट्यूड चाहिए होता है। इस बच्चे में आज एक टैलेंट के अलावा भी जो चीजें चाहिए होती हैं सक्सेस के लिए, इनकी जो मेन क्रिस्प इंग्रेडिएंट होते हैं, और आल्सो मदर का सपोर्ट तो है, इनक्रेडिबल मदर है। एक बार मदर के लिए क्लैप कर सकते हैं आप लोग। तो और बाकी इसके अलावा जो मैंने बताया है कि बच्चे का फोकस है और उसका जो एटीट्यूड है और जो मॉरल सपोर्ट है और जो उसकी क्रेजीनेस, जो हंगर है, वो सच में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बुलेट मोमेंटम बनेगी और रॉकेट की तरह एक हाईफाई एक स्काई पे हमेशा टच करेगी, जो मुझे लगता है। और ये बच्चा आगे जाके मुझे लगता है इस नेशनल लेवल पे भले ही बीट किया हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही जरूर बीट करेगा। नाउ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये माचिस है, ठीक है। और थिंग इज दैट कि ये माचिस है, ये तीली है, ये जो मैन्युफैक्चर हुई है, इसकी ये क्वालिटी है, ये कुछ भी कर सकती है। इवन कहना चाहिए एक बहुत बड़े जंगल को भी खाक कर सकती है। और अगर मैं इसको जलाता हूं तो इसको मैं कहीं पर भी लगाता हूं तो इसमें बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत कुछ कर सकती है। मगर अगर मैं इसको ही इसी माचिस को अगर मैं इस पानी में डुबो दूं तो ये देखिए ये वर्क नहीं करेगी। ऐसे ही अगर मैं इसको फिर सैनिटाइजर उसमें भी कर दूं, देखिए वर्क नहीं करेगी। थिंग इज दैट कि जो उसका पोटेंशियल था, उसने अपने पोटेंशियल को डाइवर्ट कर लिया। मैंने देखा कई बच्चे होते हैं जो 2-3 जगह डाइवर्ट हो जाते हैं। वो चाहते हैं मैं डांसर भी बनूं, मैं सिंगर भी बनूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। इस तरह में उनका जो मेन कोर फोकस है वो खत्म हो जाता है। तो थिंग इज दैट लेजर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया था और इस बच्चे में ऐसा कुछ है और ये बच्चा आगे भी प्रूव करेगा। और अब मैं चाहूंगा कि ये बच्चा ये अपना जो केक है उसको कट करे और
सेलिब्रेशन का कुछ स्टार्टिंग की जाए। बेटे करो, सभी लोग क्लैप करेंगे एक बार। सभी लोग जोर से क्लैप कीजिए। खुशी की बात है कि सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे के लिए आए हैं, और कहते हैं कि जब हम दूसरों को सेलिब्रेट करते हैं तो भगवान हमारी जरूर सेलिब्रेट करता है। तो आज ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके लिए भी जरूर सेलिब्रेशन होगा। दिस इज द ये लॉ ऑफ नेचर है। और आप अपने मम्मी का मुंह मीठा कर दीजिए, मम्मी को खिला दीजिए थोड़ा सा। ये लो। अच्छा हाँ ठीक है आप कर दीजिए। और मुझे अच्छा लगता है कि इनके ये रिलीजियस भी कितने हैं, अपने भगवान कृष्ण पे इनकी एक आस्था है। और अच्छी बात है कि एक मॉरल सपोर्ट, एक जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो भी बहुत बड़ा बूस्ट देता है। और आप बच्चे का मुंह मीठा कीजिए। टाइम कि अब मैं चाहूंगा कि मदर है, देखिए मदर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आज मैंने देखा है कि जैसे जब मैंने रजिस्टर किया था तो बहुत सारे मदर्स थे, बहुत सारे मतलब मम्मी थी, सबके देखिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट मदर किस तरीके से बच्चे के लिए कमिटेड है, वो किस तरीके से बच्चे के लिए त्याग कर रही है, बच्चे की जो सपोर्ट, उसकी जो उसका टैलेंट है उसमें किस तरीके से वो बूस्ट ला रही है। तो ऐसी मदर जो है, मैं थोड़ा सा पूछना भी चाहूँगा कि आप थोड़ा बता दीजिए कि मदर की क्या रोल होता है, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताइए। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, आप बताइए कि मदर का क्या सपोर्ट होता है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में। एक मदर का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब जॉब करती है मदर, तो उनसे जॉब भी करना, पीछे से बच्चों की केयर करना, उनकी स्टडी करवाना, उसके अलावा उनको इन चीज़ों में और जैसे वो कुछ कर सकती हैं उनको सपोर्ट करना, मतलब मदर एज ए गॉड होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नाउ द टाइम कि मैं चाहूंगा कि मदर बच्चे को बुके देके सम्मानित करे। मैं बच्चे का विनर सर्टिफिकेट है उसको देके सम्मानित करना चाहूँगा। जो उसका कहना चाहिए कि उसको देख के शायद उसको एक बहुत थंडर क्या कहते हैं, बोल्ट का क्या कहते हैं, उसको बूस्ट मिलेगा। हमेशा देखकर मैं उसको सम्मानित करना चाहूँगा जो बच्चे ने अचीवमेंट किया है। ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन और इंटरनेशनल भी जरूर बीट करेगी। इस बच्चे में जिस तरीके से प्रतिभा है, इसको ऐसे कर दो, चाहे आप ओके। नाउ अब टाइम है बेसिकली कि देखिए पेरेंट्स तो कुल मिला के जो होते हैं अपने मदर है, उसके साथ में भी और लोगों का सपोर्ट होता है। परिवार के जो लोग हैं वो भी आपस में इस तरह सपोर्ट करते हैं बच्चे को कि उसको और कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है और उसका जो जज्बा है वो और हाई हो जाता है। और मैंने देखा, कुछ प्रैक्टिकली देखा था, अभी मैं वहाँ पे आया था ये अम्बाला सिटी स्टेशन पे, तो जिस तरह से ये गए थे मुझे लेने के लिए, तो सच में इतनी एज के बावजूद भी मीन्स कैन से कई ये आल्सो वेरी कमिटेड कि लाइक कि इनमें भी एक एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड बच्चे को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि एक जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो फैमिली का एटमॉस्फेयर बनता है, उससे बच्चे में भी एक वो आता है, बूस्ट आता है। तो एक बार सर के क्लैप कर दीजिए। क्योंकि एक इंसान कहना चाहिए ना कि एक उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, एक सोच से बूढ़ा हो जाता है।
तो थिंग इज दैट कि अपने आप में कितना पॉजिटिव एनर्जी है, एटीट्यूड है, और वही बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ एक रिफ्लेक्शन बनता है। तो बहुत अच्छी बात है। अब नाउ मैं चाहूंगा कि एक बार हाथ सर से पूछ लेता हूँ, इधर आ जाइए। आप भी फादर हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने वर्ड्स में बताइए कि फादर का किस तरह से सपोर्ट होता है बच्चे के लिए, थोड़ा सा आप बताइए। आप बैठ सकते आगे बैठ जाइए, बता दीजिए थोड़ा सा। फादर तो हमेशा यही सोचता है कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे, ऊंचाइयों को छुए, कोई मिनिस्टर बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई ऑफिसर बने। हाँ जी, हाँ जी। फादर तो यही सोचता है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छू सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और नाउ इज द टाइम की शी इज जस्ट लाइक ए क्वीन। आज एक राजकुमारी की तरह ही हमारे लिए, जो सभी लोगों की आंखों का एक सितारा बनी हुई है, एक बच्ची। तो नाउ मैं चाहूंगा कि सर अपने हाथों से बच्चे को क्राउन पहनाए। सर और मदर आप लोग दोनों मिलकर बना सकते हैं, चाहें तो आप स्टैंडिंग हो जाइए, अपने हाथों से बच्चे को, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, बच्चे को क्राउनिंग करें सभी लोग। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे को इस तरह से, क्या है कि मेन चीज़ है कि बच्चे के मोमेंटम है उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे आने का मकसद भी यही है कि बच्चे में जिस तरीके से क्रेजीनेस है, जो हंगर है, वो हंगर को किस तरह से और बढ़ाया जाए, ताकि ये बच्चा, मुझे पता है कि, और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि एक इंसान होता है, उसका जन्म 3 चीज़ों के लिए नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो एक चिड़ियाघर का जानता है, उसको ही मिल जाता है, बच्चे पैदा तो एक जानवर भी करता है, मगर इंसान का मेन काम क्या होता है? दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। इस संसार में आके इंसान का जन्म इसलिए होता है कि वो रोटी कपड़ा मकान के अलावा दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, कुछ ट्रांसफॉर्म करे। सारे प्रोफेशन होते हैं, जितने भी होते हैं, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई भी होता है, अल्टीमेट वर्क यही होता है कि दूसरे की लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना। तो वो बच्ची भी, मुझे पता है, आगे जाके कोरियोग्राफर बनेगी या जो भी है, और बच्चों की लाइफ में आगे बड़े होके और जो है संसार में कंट्रीब्यूट करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार नाउ इज द टाइम कि अब ये बच्ची अपनी मदर को सम्मानित करें, और इससे पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, उठा लीजिए कि मदर आप प्लीज बताइए थोड़ा सा कि आप कुछ कैसा लग रहा है, और किस तरीके से आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में, मुझे बहुत अच्छा थोड़ा तेज आवाज में। और मुझे बहुत खुशी है कि यार ये हमारे लिए हीरा है ये। आपको गॉड का गिफ्ट है, और आपको उसका, कान्हा जी की कृपा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाएगी। हाँ बिल्कुल। मैं चाहूंगा ये मदर को सम्मानित करें बना के। अच्छा, नाउ इज द टाइम कि अभी जो उनकी मेन टीचर हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ गुरु जो होता है वो तो शायद कहना चाहिए, शायद क्या 100% पेरेंट्स से भी आगे आता है क्योंकि गुरु ही तो सिखाता है इस बच्चे को, जो हंगर दी है, जो क्रेजीनेस दिया है, वो तो एक गुरु नहीं दिया है। पेरेंट्स तो चलो एक सपोर्टिव है, पेरेंट्स तो एक इंग्रेडिएंट है, मतलब कि बच्चे की सक्सेस में, बट गुरु ने मेन चीज सिखाई है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ फिट किया है, कहना चाहिए फॉर्मुलाइज या जो भी किया है सिस्टम, कि बच्चे में आज एक हंगर है, बच्चे में क्रेजीनेस है, बच्चे में एक लेजर फोकस है, जो बिल्कुल कहना चाहिए अपना सिस्टम बनाया हुआ है बच्चे ने। तो अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप उनको सम्मानित कर दें, थोड़ा सा बना के। इनकी वीडियो कोई और बना लो, आप बना लो थोड़ा सा पकड़ के, बच्चे को सम्मानित कर, बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बच्चे को सम्मानित करें। शी आल्सो लाइक ये टीचर है, कोई भी टीचर है एक बार आप इधर आओ जरा, आ जाओ एक मिनट, ये सही करो, सही कर लो, सही कर लो बेटा, थोड़ा सा आपसे सही करो, आगे करो, ठीक कर लो, ठीक है। हाँ बेटा, थोड़ा सा तुम पहले बताओ मुझे, देखो मुझे तुमसे पूछना है कि तुम भी बहुत मेन हो मुझे यहाँ पे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि
अभी टीचर जो मेन इसके डांस टीचर नहीं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि ये बच्चा जो है किस तरह से एक्स्ट्रा कर रहा है, आपने क्या चीज़ नोट की है और कुछ आप बताना चाहो तो बताइए इसके बारे में। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾਏ 1 ਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਖਰਨਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत अच्छा। बच्चे ने बताया जिस तरह से कि उसने उसको काफी करीब से देखा है, तो मैं चाहता था कि बच्चा भी बताए कि डांस के मामले में जो उसका मेन पैशन है, मेन ड्रीम है, और जो जिसके लिए मेहनत चाहिए ये सब कुछ है, उसने शायद इसमें ज़्यादा करीब से देखा होगा बच्चे ने। और इसने जिस तरह से बताया है कि बच्चे ने प्रैक्टिस की है, और मैं सच में एक बात ये बात बोलता हूँ कि मैंने कई बार बोला भी था इससे पहले कि कुछ पाने के लिए ना कुछ करने से ज़्यादा कुछ खोना पड़ता है। बच्चे ने बहुत कुछ खोया है, बच्चे ने प्रैक्टिस की है, बच्चे ने अपने कुछ फंक्शन चाहे मिस किए होंगे, बच्चे ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, और बच्चे ने जो बहुत कुछ कहना चाहिए डिवोशन किया है, उसी का परिणाम है कि आज बच्चा ये बैठा हुआ है और अपने और बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, और ऐसे ही मोटिवेट करता रहे आगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और नाउ इज द टाइम कि अब ये बच्चा अपने हाथों से अपने सम्मानित करे अपने जो पेरेंट्स हैं, मतलब अपने जो फादर मदर हैं। आप दोनों आ जाइए, चाहें एक बार दोनों पकड़ लीजिए एक बार। आप खोल दीजिए सभी लोग क्लैप कीजिए। आज सभी का ग्रेटिट्यूड होता है, फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी का एक दूसरे से ग्रेटिट्यूड है, तभी तो बच्चा इस तरीके से विनिंग मोमेंटम बना हुआ है। तो व्हाई शुड नॉट बी लाइक सेलिब्रेट। और मुझे पता है आज के टाइम बाद इनका जो सपोर्ट है वो 100x और 200x और बढ़ेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ में जो लोग और आए हैं मुझे लग रहा है वो भी और सपोर्ट करेंगे बच्चे के लिए। आने वाले टाइम में सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब ये बच्चा इंटरनेशनल कंपटीशन बीट करके जो अपने फादर मदर को दिखाएगा, तो उनको एक बहुत बड़ा और तोहफा मिलेगा। ये तो एक तोहफा है छोटा सा, वो बहुत बड़ा तोहफा होगा जो जरूर आएगा। चलो ठीक है, ओके नाउ द टाइम ओके नाउ हाँ आप बच्चे आप आ जाओ और आप आ जाओ, हैं आप दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आप लोग भी फ्रेंड हैं, आप लोग फ्रेंड हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, देखिए फ्रेंड का भी बहुत बड़ा एक महत्व होता है। मैंने देखा है कि क्योंकि फ्रेंड एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फ्रेंड आपस में डिस्कस करते हैं शायद मदर फादर से भी नहीं हो पाती है, और फ्रेंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब फ्रेंड भी एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं मिलके। और आप मैं चाहूँगा कि आप भी इसको एनर्जी दें, कुछ इसको इस बैग पहन के सम्मानित करें करके, जो है ना दोनों कर सकते हैं। और दो लोग हैं, दो तो नहीं बना पाएंगे ना, एक ही बना दो ठीक है, एक आप दूसरे को बना देना। अब ये
आप चाहे इनमें से किसी को पहना दो, आप पहना दो अपने हाथों से, आप पहना दो। कि सभी बच्चे एक दूसरे को देखो इंकरेज करते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, एक मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे को देख के, और दूसरे को बूस्ट हमेशा देते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप चाहो तो अगर अनकंफर्टेबल सभी लोग क्लैप करेंगे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी देखना है कि बच्चा भी जिससे काफी मतलब एमिबल है, फ्रेंडली बहुत है। कुछ मॉरल्स के बहुत सारी चीजें मैंने नोट की थी। बहुत क्यूट बच्चा है, सीधा बच्चा है, और ये भी चीजें होती है कि एक इंसान कितना मतलब एक लिबरल होता है और ऑनेस्ट होता है, और किस तरीके से उसके मॉरल जो होते हैं वो भी चीजें बहुत काम आती हैं सक्सेस में। मैंने ये चीज नोट की है, और इस बच्चे के ये चीजें बहुत काम आने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है। जो फैमिली का जो भी संस्कार है सब कुछ है, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नाउ द टाइम कि नाउ इज द बिग टाइम कि मैं बच्चे को उसका जो गिफ्ट है, जो मेन गिफ्ट है, और मैं पहले इससे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये गिफ्ट मैंने क्यों रखा है। ये डॉम्स की कलर किट है। रीजन भाई मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इस गिफ्ट को बच्चा जब करेगा तो बच्चा उसके माइंड को और ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा। जब बच्चा कलर करता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, अपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को बढ़ाता है, और उसका जो माइंड है वो और ग्लो करता है। तो मैंने इसकी डॉम्स की कलर किट रखी है, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव है, जब वो कलर करेगा तो उसमें और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसका जो मोमेंटम है वो और बढ़ेगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि ये जो गिफ्ट है उसको देख के इस बच्चे को सम्मानित करूँ। आप थोड़ा करना, ठीक है। सभी लोग जोर से क्लैप करेंगे। दिस इज द बिग टाइम, एंड आप लोग क्लैप स्टार्ट कर सकते हैं तेजी से। एक मिनट। नाउ अब ये सेलिब्रेशन हमारा हो गया है वैसे, बाकी अब मैं जो है मेन क्वेश्चन आंसर करूँगा। कुछ जो है ये चाहूँगा कि ये लोग भी हैं जो पेरेंट्स हैं, वो लोग भी संसार को मोटिवेट करें, और कुछ बच्चे के बारे में बताएं, ताकि क्या है कि और बच्चे भी उससे अच्छी सीख सकें। मैडम आप थोड़ा सा उधर बैठेंगे। नाउ मेरा पहला क्वेश्चन बच्चे से ही है कि बेटे आप देखो, आप इसका बता दीजिए, बता दीजिए अपना प्रमाण लगा लीजिए। मैडम आप थोड़ा पीछे जाइए, देखिए बेटा मुझे आपसे मेरा बहुत कम्युनिकेशन हुआ था, आपको भी पता है। बच्चे ने मुझे काफ़ी मैसेज किए हैं, काफ़ी व्हाट्सअप मैसेज किए हैं, और बहुत सारा इसका जो जज्बा था मैंने नोट किया था। थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन मैंने स्टार्टिंग से एंड तक नोट किया था। वैसे मैसेज तो काफ़ी लोग करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं किए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे दिखता है कि एक विनर्स है वो उसमें किस तरीके से जा रही हैं, और वो सारे पैरामीटर्स में बच्चा फिट है, तो इसीलिए बच्चा विनर है। एक बार उसको क्लैप करेंगे। नाउ बेटे तुम देखो, आप भी रोल मॉडल हो, आप और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, और आपको देख के और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आप देखो आज अपने पेरेंट्स का जो भी संसार में मोटिवेशन दे रहे हो, और मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, आप अपने मत बताइए कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा क्या आप थोड़ा कहना चाहोगे? ये बात बोलो।
बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ और दो डायलॉग जरूर बोलवाना चाहूँगा कि ये जो टाइम है वो डायलॉग में हमेशा एक रहते हैं जो और मोटिवेट करते हैं। एक इंसान के दो काम होते हैं, एक इंसान होता है सोचता रहता है, दूसरा इंसान होता है ठोकता है। इसलिए ठोकने का मतलब ये है कि वो सीधे डन करता है। आप बोलो मेरा काम ठोकना है और सभी लोग क्लैप करेंगे मिलके, बोलो मेरा काम ठोकना है। इसका रीजन बताता हूँ। एक फौजी होता है ना, फौजी वो खड़ा होता है सरहद पे, उसको बहुत सारे चिंताएं होती हैं कि मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, सामने वाले बीवी उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। अगर वो सोचेगा तो क्या होगा, उसकी बीवी जरूर विधवा हो जाएगी, क्योंकि वो अगला उसको गोली मार देगा। वो सोचता नहीं, उसी ठोकता है। वैसे एक विनर होता है, उसका केवल मोमेंटम होता है, वो जो मन में आ गया सीधे करता है, सोचना ज्यादा नहीं है उसका काम। सिंपल सी बात है। एक और कर सकते हैं। अच्छा नाउ मैं सेकंड डायलॉग और आप कहूंगा, आप बोलो एक बार जरूर और तेजी से बोलो, ठीक है? तेजी से बोलना कि मुझे रोकने वाला केवल एक ही इंसान है, मुझे रोकने वाला केवल एक ही इंसान है, वो है मैं खुद और कोई नहीं। मुझे रोकने वाला एक ही इंसान है, वो मैं हूँ। एक्चुअली ये जो डायलॉग हैं, ये कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने रियलाइज किए। मैं भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन करता हूँ। मैं बेसिकली बहुत सारे खुद स्ट्रगल किए, बहुत सारे खुद मैंने जो अनुभव है उनसे मैंने सीखा है। तो वही बच्चों को इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि पूरा गेम चेंज हो जाता है। अभी जो 4-5-6 ड्राइंग कॉम्पिटिशन में 300 बच्चों को कर दिया, तो मैंने भी बहुत सारे चैलेंज आए। स्कूल वालों ने सपोर्ट नहीं था, जो भी था, सोसाइटी वाला जो भी है, बट मुझे पता था मेरा काम ठोकना है। बस सीधी बात है, मुझे तो करना है, मुझे तो करना है बच्चों को मोटिवेट, मुझे तो जो काम करना है करना है। और मुझे पता है, मुझे तो हमेशा एक बात दूसरा डायलॉग हमेशा गूंजता ही है कि मुझे रोकने वाला केवल एक इंसान है, वो मैं खुद हूँ और कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी इंसान हो। वो इस बच्चे के दो डायलॉग है, बच्चे ने बोले हैं। ये बात, इन डायलॉग्स को ध्यान रखेगा और वो उसके सपोर्ट में एक बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। और बाकी मैंने जो इसका बताया है, एक पेरेंटिंग की टिप्स और बता देता हूँ कि जस्ट वैसे कि जस्ट क्या होता है, काफी बच्चे होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक समय पे आके उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग उसको डांटते हैं, बहुत सारे लोग उसको सभी के सामने कुछ बोलते हैं, उसको कभी पीटते भी हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं, मगर बच्चे तभी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं कुछ अपनी प्रूवन टिप देना चाहूँगा कि बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करो, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, हमेशा इंस्पायर करो, समझाओ मत। कभी कोई समझने से नहीं समझता है, हमेशा उसको मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो। और मैं अपना एक कहानी भी सुनाना चाहूँगा, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कि मेरे बराबर में एक है, तो उनका बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ किया, बच्चे को लालच दिया, तुझे ये दिलाऊंगा, तुझे, उसको मारा भी, उसको सब लोगों के सामने जलील किया, सब कुछ किया। बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहा था, समझ नहीं रहा था। तो मगर मैं समझ गया क्या दिक्कत थी उनका मैं पास में गया तो मैंने उस बच्चे से कहा कि अपने जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको निकाल के लाओ, जो तुमने बेस्ट की थी। तो वो अपनी ड्राइंग की बुक निकाल के लाया, उसने दिखाया कि देखो मेरी ड्राइंग की बुक देखो, मेरे 100 में से 90 नंबर आए हैं, 100 में से 99 आए हैं। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे फिर और दिखाई ड्राइंग। तो मैंने उससे यही कहा कि इस तरीके से तुम दोबारा करो, तुम्हारे मम्मी पापा कितने खुश होंगे। सच में उस बच्चे ने फिर परफॉर्मेंस करी। तो रीजन इस क्या है कि हम लोग क्या होता है, बच्चों को ना डायरेक्ट कहते हैं, बच्चों को उसकी जो अच्छा करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं। तो पहले आप कभी भी बच्चे में कोई दिक्कत आती है तो पहले अप्रिशिएट करो, फिर उससे रिक्वेस्ट करो। मतलब आप एक तरीके से बच्चे को ना इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। कभी ना समझाओ मत, समझाने से तो कोई नहीं समझता है। ये शताब्दी बहुत कुछ चेंज हो चुकी है, जमाना। तो मेरा ये थोड़ा छोटा सा अनुभव था, मैंने आपको शेयर किया। ये प्रूवन है और काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है, यहाँ पर सारे लोग हैं। तो मैंने जस्ट अपना एक वैल्यू ऐड करने को लोगों को दिया, क्योंकि मुझे पता है आज सारे लोग आए, सभी लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ये सर हो, ये भी हो, जितने भी लोग हो, सभी लोगों को मैं चाहता हूँ कि सभी लोग क्या है कुछ लर्निंग लेकर जाएं और अपने आप को एक वो भी अपने कहीं ना कहीं अपने आप को मोमेंटम दे, बूस्ट दें। और आज मुझे पूरी उम्मीद सच में ये है कि इस बच्चे को देख के और लोगों में भी मोमेंटम आ रहा होगा। नाउ अब मैं पूछना चाहूंगा कि थोड़ा आप बेटा पीछे जाइए,
ऐसा हाँ ठीक है। अब मैं पूछना चाहूँगा, आप बैठे हैं ये मैडम, आप देखिए ड्राइंग कंपटीशन में थे, बैठे हुए थे, और मैंने देखा था कंसिस्टेंटली कि बेसिकली मैंने जानबूझ के लंबा रखा है 2.5-3 घंटे का, कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कमिटमेंट है मदर का, क्या कमिटमेंट है, क्या कमिटमेंट फादर का है, क्या बच्चे का है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या जज्बा है, जो भी है। ब्रेक लेता हूँ ठीक है, और मेरा प्रोग्राम तो पिछली बार तो 4.5 घंटे का भी चला था, लोग बैठे हुए थे, तो वो सब ठीक है। मैडम बैठी काफी टाइम, मैडम ने स्पेंड किया, वो मैडम के हो सकता है बहुत सारे काम हो, काम छोड़ दिए होंगे, खाना लेट बनाया होगा, जो भी किया होगा मैडम ने, बट फिर भी बच्चे के साथ में लगे रहे। मतलब बच्चे को उन्होंने पूरी तरीके से उसके साथ में रहे, उसको एम्पावर किया, उसको एनर्जी दी, और बच्चे के साथ में ये लगे रहे। मैंने ये चीज नोट की थी मैडम की। मैडम थोड़ा सा आप मुझे जस्ट बता दीजिए प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में आपको जस्ट क्या फीडबैक है, कुछ भी आप थोड़ा सा अपना व्यू। आपका प्रोग्राम में देखा था तो हमें बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट में चाहूँगी ये कंपटीशन करती में। दादा ने कहा था ना कहते 21 को, सॉरी 14 में एग्जाम था सामने, इसलिए कर नहीं पा रही थी। तो ये अब मैं चाहूंगा आपकी बच्ची नेशनल क्या इंटरनेशनल बीट करे, सभी लोग एक बार क्लैप करें। मैं भी इंटरनेशनल लूप पे करूं, बहुत सारी प्लानिंग है, फिजिकल भी प्लानिंग है, रनिंग अपनी रेडी कर रहा हूं, जो भी अपनी कुछ बहुत सारी प्लानिंग चल रही हैं, जिस तरीके से बच्चों को किस तरीके से मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं। और मुझे अच्छा लगा आप आए और आपने अपने बच्चे को इस तरीके से आगे लाके, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सबसे बड़ी खुशी है कि आज एक बच्चा वो अपना विनिंग मोमेंटम और पकड़ेगा, और जिस तरीके से उसका क्रेजीनेस है वो क्रेजीनेस और बढ़ेगा, और जो मोमेंटम है, जो बूस्ट है, वो सारी चीजें बढ़ के कहना चाहिए एक बेटा सोसाइटी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके जो भी पेरेंट्स हैं, सारे बैठे हुए हैं, तीनों बैठे हुए हैं, ये तीनों का सपोर्ट और बढ़ेगा। वैसे तो मुझे दिख ही गया है बहुत कमिटेड है, नो डाउट बहुत कमिटेड है, और बहुत ही इनको भी बच्चे को लेकर जज्बा है। और मैं ये भी कहूंगा बच्चा शायद गिफ्ट ही है, शायद का गिफ्ट है, भगवान का एक आपको गिफ्ट मिला है कहना चाहिए। इसमें कुछ नेचुरल टैलेंट भी है, और बाकी आपका मोमेंटम और बढ़ेगा, और बच्चे का नाम, आपका नाम, और संसार को भी ये कुछ कहना चाहिए, कुछ मिलेगा, मुझे उसकी पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों से। अच्छा, नाउ द टाइम, मेरा क्वेश्चन है कि देखिए आपके बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कुछ इसके कहना चाहिए बेसिक्स जो हैं, कहना चाहिए जो इथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, या जो एटीट्यूड है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं उल्टा चलता हूँ, मैं टैलेंट को एक जगह रखता हूँ, टैलेंट मुझे पता है कहाँ तक जाता है। मेरे कंपटीशन में काफी लोग टैलेंटेड आते हैं, टैलेंट का एक अलग जगह स्थान होता है, टैलेंट भी मायने रखता है, मैं नहीं कह रहा हूँ टैलेंट बेकार है, बट टैलेंट एक जगह टिक जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल ये है, बेटे समझो, सचिन था और विनोद कांबली था, तो विनोद कांबली बहुत टैलेंटेड था, बट वो एक जगह रुक गया। सचिन था, आप सब लोग जानते हैं सचिन कहाँ पहुंच गया, क्योंकि उसके एथिक्स थे, उसके संस्कार थे, उसका एक माइंड में जो था सेटअप था पूरा, और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। देखो ये बच्चा भी कितना क्यूट है, बहुत सीधा बच्चा है, इसका फोकस केवल फोकस है, मुझे केवल वही चाहिए, वही मुझे पता है, वही सब कुछ करेगा, बाकी जो इसका जो मॉरल है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है। अच्छा, मैं अब मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, पहले किससे पूछता हूँ कि आप थोड़ा बताइए, कि आपसे पूछता हूँ, हाँ आप थोड़ा बताइए कि बच्चे को आप मतलब आपको सीक्रेट है बच्चे के, कैसे नरिश करते हैं, कैसे बच्चे को मतलब देख रेख करते हैं, थोड़ा सा आप बताइए, कि जिससे क्या है आपके बताने से हो सकता है कुछ और बच्चे भी और पेरेंट्स भी मोटिवेट हो। थोड़ा सा आप बताइए बच्चों को कैसे करते हैं सपोर्ट थोड़ा सा। सर ऐसा कि मैं तो घर में खाना बना लेती हूँ, इसको तैयार कर देती हूँ, इसकी देख रेख देखती हूँ, आगे पीछे भी देखती हूँ कि क्या करती है, तो सारा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। फिर भी आप बच्चे को कुछ ना कुछ आपके इसमें मैंने देखा कि अभी भी आपने साथ लेके बैठती हूँ, थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट देखती हूँ, आज क्या कराया, स्कूल में क्या करवाया, ट्यूशन पर क्या कराया, क्लास पर क्या कराया, सारा ये मेरे को बताती रहती है कि ऐसे 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 भी है। आप सुनते हो, फिर उसको कुछ ना कुछ
क्लैप करिए। बहुत बढ़िया। क्लैप कीजिए। ये पूरे वीडियो में बच्चा इस तरीके से अपने मोमेंटम है उसमें और बड़ा बूस्ट लाएगा इन चीज़ों को लेके। एक दिन चालू से बाकी कोई नहीं जाएगा। ये मैं निकालता हूँ मुझसे एक बार और ये करके बच्चे में जो उसका पैशन है वो और बढ़ेगा। ठीक है फिनिश करते हैं इस प्रोग्राम को। और मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो सभी लोग आए हैं। एक बार सभी लोग एक दूसरे के लिए क्लैप कर दीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय निकाला, इतनी दूर से आए और बच्चे को मोटिवेट किया। आपके बहुत ही बच्चे को मोटिवेट करने के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा, चाहे छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा जज्बा है। चाहे छत्तीसगढ़ में आदिवासी के समझाना हो या पाकिस्तान जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे में जज्बा होना चाहिए, बच्चे में हंगर होना चाहिए। आपका भी प्यार और आपका आशीर्वाद बहुत काम देता है बच्चे के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो इतना समय निकाला आपने, इतनी दूर से आए बच्चों को मोटिवेशन के लिए। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। खड़ा होकर देखो तो। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को फिनिश करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद और सभी लोग एक बार क्लैप कर दीजिए लास्ट। और मुझे सबसे दोबारा से धन्यवाद करूँगा कि आप आए, बच्चे को मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। और आप लोगों ने बच्चे को बूस्ट दिया और मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, जो अपने आप को जरूर अपग्रेड किया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और थैंक यू सो मच। एड ऑन करते होगे कि आप बेटे इस तरीके से ऐसे करो, वो उसको समझता होगा। और सिंसियर बच्चा है, वो जल्दी ग्रास्प करता है चीज़ों को। मैंने ये चीज़ तो नोट की है, आपकी कुछ चीज़ों को सुन के उसका और ज़्यादा उसकी माइंड में पावर आती होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सर आप कुछ बताइए थोड़ा सा, आप कैसे करते हैं बच्चे को सपोर्ट थोड़ा सा। ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। मेन इसका जो मैं इसको सिखाता हूँ कि एक काम पे फोकस करके और अपना लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, इधर उधर नहीं देखना है। और फोकसिंग जो है किसी भी काम में एक समय में एक ही काम करना है और वो फोकस से करना है। एक समय में 3-4 काम नहीं करने, ताकि उसमें मतलब एक में अपने स्पेसिफिक एक में स्पेशल एक में होना है। और अपना दृष्टिकोण जो है, लक्ष्य जो है, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना। जैसे अर्जुन ने महाभारत के अंदर चिड़िया की आंख की तरफ ध्यान दिया था, उसको उसके अलावा और कुछ। आचार्य ने कहा कि आप अपना लक्ष्य साधो, तो उसको उससे पूछा कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो कहते हैं गुरु जी आप भी नजर आ रहे हैं, फलाना भी नजर आ रहा है, ढमकाना भी नजर। अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तभी वो कहते हैं कि अब तेरे को लक्ष्य साधने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तीर निशाने पे। इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं करना क्या है, ये क्लियर होना चाहिए कि मैं व्हाट आई वांट और मैं क्या कर रहा हूँ। कथनी और करनी और सच्चाई, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, झूठ के नजदीक नहीं जाना चाहिए। झूठ से वेवरिंग पैदा होता है। झूठ अपने आप में एक पाप है। झूठ कर जो बोल रहा है वो खुश तो हो रहा है, लेकिन वो बदले में उसको पाप है, उसके मन के अंदर वेवरिंग है। झूठे इंसान को ये नहीं पता कि मैंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहा हूँ। जो सच है वो हमेशा जब मर्जी चाहे सपने में बोल लो, वो सच ही बोल रहे हैं। सत्य का साथ दो, सत्य के साथ चलना। झूठ तो बोलते ही है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। ना हमने लोग ऐसे वही कहा कि हमने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस। झूठ के नजदीक नहीं जाते हम। झूठ खुद ना बोलते हैं, ना आपस में कोई चोरी रखते हैं, ना ही किसी तरह का झूठ के साथ देते हैं। हम चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है। कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, अपने आप अपनी सजा। झूठ अपने आप में ही एक सजा है। झूठ जो है अपने आप में ही एक सजा है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है। सच्चाई जो है वो झूठ जो है उसके वे ये भी कहना चाहिए कि लक्ष्य में बाधा जो है झूठ ही की सबसे बड़ी बाधा है। जो इंसान झूठ बोलता है वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता। दो तरीके के लोग होते हैं, एक अर्जुन होते हैं, हनुमान होते हैं। अर्जुन होता है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, हर चीज में पूछते हैं, करते हैं। एक हनुमान होता है तुरंत कर देता है, सोचते नहीं है। इन्होंने भी गुरु को या आप लोगों से ऐसे सीखा है।
तुरंत कर दिया। ये प्रैक्टिकल जो राम ने बोल दिया हनुमान चले गए, संजीवनी कर दिया। तो थिंग इज दैट कि कुछ लोगों को देखो अपनी लाइफ में आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो आपको ट्रू गाइडेंस देंगे। उनके पेरेंट्स हैं, इनके जो टीचर हैं, तो उनको तो इसको एक कहना चाहिए, उनका जो आदेश है जो भी है, और क्योंकि उन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है इस बच्चे में है। बाकी इन्होंने तो ऑलरेडी इसको बच्चे को फॉरवर्ड कर दिया है, और मैं तो यही मैंने बोला था कि ये जिस तरीके से करते हैं बच्चा उसको रिफ्लेक्शन करता है, तो वो जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं बच्चा भी उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक ये आसमान की ऊंचाइयों में छुएगा और रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, मुझे पता है। फोकस क्लियर है, लेजर फोकस है, और दैट्स वाई कि आज ये बच्चा और बच्चे को भी मोटिवेट कर रहा है। अच्छा, नाउ मैम आप थोड़ा बताइए, आपकी बारी है। आप तो मदर हैं, आप तो देखिए कुछ बताइए बच्चे को कैसे कर रहे हैं। अभी मेरी बेटी है और ये बहुत अच्छा आगे करती है, और मेरे को इसको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आगे भगवान से कहना जैसे प्रार्थना करूँगी ये आगे और बढ़े, अच्छा करे। बिल्कुल 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 अंदर है, मुझे कुछ करना है, और इसलिए सच्चाई है कि बच्चा आज मोमेंटम पकड़ा हुआ है। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन फिर हम लोग फिनिश करते हैं। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चला इस बार। मैं हर बार कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि मतलब कुछ जो है लोगों को वैल्यू ऐड करूँगा, बाकी प्रोग्राम में भी मतलब बच्चे के साथ में कुछ क्या होता है, कई बार देखा है कि लोग 50 साल में जाके स्ट्रगल करते हैं, लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, लोग हर तरीके से टैलेंटेड होते हैं बट पैसा नहीं कमा पाते हैं। उसका क्या रीजन होता है कि बचपन में उनका जो टैलेंट होता है, वो हुए 20 साल के 25 साल के, उन्होंने पेरेंट्स से जाकर बोला कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन करा दो, आप मुझे आप ये डिप्लोमा करना है, मुझे वो करा दो। ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स ने अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, मतलब पैसा नहीं जोड़ा, फिर क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पढ़ो, ये सस्ता है, या ये गवर्नमेंट का है, यहाँ पे ये हो जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लोन मान लो मिल नहीं पाया, फिर वो अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर देते हैं। मतलब उन्होंने बच्चे का पैसन तो वो तो गया खराब, उन्होंने अपना पैसन ऐड करके उसको किसी और लाइन में डाल दिया। बाद में क्या होता है, बच्चा स्ट्रगल करता है, मतलब पेरेंट्स की एक नादानी की वजह से बच्चा स्ट्रगल करता है। ऐसा होता है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ, तो मेरे को ये अनुभव हुआ है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ा टूल है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि 40-50 साल में जाके लोग लोन भी लेते हैं। अब 50 साल के बाद आप समझ सकते हो बच्चे की पैसा कमाने का क्या स्टेमिना होता है, हम लोग कैसे पैसा कमाएंगे। 50 साल के बाद कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना। एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक बॉडी की कहना चाहिए स्टेमिना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर पैसा चुकाना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी बनना है, बट अगर पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे और पैसा टाइम पे नहीं होगा अवेलेबल, तो फिर वो ड्रीम को फिर कैसे पूरा करोगे, क्योंकि आजकल पैसा लगने वाला है ही। चाहे आप स्कूल में एडमिशन कराओ, चाहे आप कोई डिप्लोमा कराओ, या कुछ भी कराओ बच्चे को, चाहे कम्युनिकेशन जो भी एजुकेशन करानी है, फॉरेन में जो भी कराना है, तो आपको छोटा छोटा पैसा जोड़ के फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये मेरा अपना एक व्यू है। और बाकी क्या है कि आप सब थोड़ा बताइए इसके बारे में, आपको क्या व्यू है। आप भी तो देखो उस टीम में है, आपने मतलब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचा है, और क्या जैसे आपका व्यू है, आप कैसे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। मुझे पता है कि आपने इस तरीके से मुझे दिखा है, आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, आपने मिलकर बच्चे के बारे में सोचा होगा, क्योंकि बच्चे का जो टैलेंट है वो टैलेंट आगे बढ़ के उसका तो होना ही है। मेरे से जो मेन है कि हर एक को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो इंसान खुद बढ़ता है, खुद अपने हाथ से हर काम करता है, वही आगे बढ़ सकता है। आप कईयों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाते, रख नहीं पाते। अंबानी का नाम देख लो, एक कहाँ से कहाँ पहुँच गया और दूसरा कहाँ नीचे आ गया। पेरेंट्स ने उनको दोनों को बराबर दिया था, लेकिन टैलेंट हर एक में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना अलग अलग था। ये मेन जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर एक आदमी काम कर सकता है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तभी वो कर सकता है। दूसरे किसी एक आपने ऐसे क्या सोचा, बच्चे पैसे कैसे जोड़ते हैं, और मेरे पास कोई और इसके अलावा नहीं बच्चे के ड्रीम के बारे में, फाइनेंशियल बच्चे के ड्रीम के बारे में जरूरत पड़ती है, तो कैसे थोड़ा बहुत बता करके उनके नाम पर कुछ ना कुछ करना आप ये कुछ चाहिए। कर रहे हैं ना, बच्चे के लिए कुछ कर ही रहे हैं, वही मैं चाहता हूँ। एक बार आप क्लैप कर सकते हो मिलकर।
यही चीज है। देखिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि हम लोग कभी भी रोते हैं इस बात को लेके कि हम लोग पैसा नहीं जोड़ पाते हैं। हम लोग मतलब 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 हमारा खर्चा है, बहुत सारा रोते हैं। कभी लोगों ने खाना खाया है, किसी ने ऐसा था कि खाना नहीं खाया, खाना सबने खाया है, बाकी लोगों ने, ठीक है। और बाकी क्या है कि मतलब हाँ एक चीज और भी है, घर के खर्चे कभी फिक्स होते हैं किसी के, कोई भी बता दो। अब जैसे मैडम से पूछते हैं, मैं ये नहीं बताऊँ कि घर के खर्चे जब फिक्स नहीं है तो हम लोग अगर 500-1000 रुपये महीने का निकालते हैं तो उसमें हम बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बच्चे के लिए कुछ पैसा जोड़ सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र मान लो 1 साल की है और अगर 25 साल में चाहिए तो 25 साल में अगर हम 1000 रुपये भी निकालते हैं कितना पैसा जुड़ सकता है। तो उस तरीके से पैसा जोड़ के हम बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा आप ये गिफ्ट खोल लीजिए एक बार, सभी को पैसे देंगे। सारा गिफ्ट का इंतजाम सबने आपको